स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हम एसीटोन कंपाउंड भी लेकर आ चुके हैं। ये कंपाउंड भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 हो सकता है इस बार 2022 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपका यही कंपाउंड लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर उनको ये बात पता होगी कि हम इनसे पिछली 2 क्लासों में फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड 2 कंपाउंड आपको पढ़ा चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा कंपाउंड है। तो देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड में आपने अगर अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आप बीचों बीच में उसमें हेडिंग डाल लीजिए एसीटोन। इसका फॉर्मूला होता है CH3COCH3। अब यहाँ पर देखिए आपको इसका IUPAC नेम भी लिखना होगा। तो आप IUPAC नेम तो लिख नहीं सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है IUPAC नेम लिखना तो आप हमारी IUPAC वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको डिटेल में समझाया है कि किस तरीके से आप IUPAC नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन है, क्या है नाम? एसीटोन। तो यहाँ पर ये जो एसीटोन है ये एक ग्रुप होता है कीटोन, एक ग्रुप होता है कीटोन, ये कीटोन ग्रुप का है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? एसीटोन। और कीटोन ग्रुप की पहचान क्या होती है? उसमें CO लगा होता है बीच में। यहाँ पर आपका कोई एल्किल या कुछ जुड़ा होगा और या एल्किल या एरिल या और यहाँ पर भी जुड़ा होगा और बीच में आपका CO लगा होता है। CO देखकर हम ये पहचान लेते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, आपको आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। और इसके IUPAC नेम जब हम लिखते हैं तो आगे क्या जोड़ते हैं? नोन। क्या जोड़ते हैं? नोन जोड़ते हैं। आगे देखिए अगर आप पढ़ेंगे इसको कीटोन है तो आप जोड़ेंगे क्या IUPAC नेम में? ओन जोड़ते हैं। ठीक है, इतना आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि IUPAC आप नाम लिखेंगे कैसे। यहाँ पर क्या है? CH3COCH3 है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। तो यहाँ पर देखिए IUPAC नेम हमने डाल के यहाँ पर क्या लिख दिया है? प्रोपेनॉन। अगर हम बात करें कि एसीटोन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था और कब किया था, तो देखिए हमने साइड में यहाँ पर लिख दिया है कि इसका जो पहली बार उत्पादन हुआ था वो किया था एड्रियास लिवावियस ने। किसने किया था? एड्रियास लिवावियस ने। कब किया? 1606 ईस्वी में इन्होंने किया था। लेकिन इसका सूत्र किसने दिया? अगर सूत्र की बात करें तो ये जो फॉर्मूला है ये दिया है जिन बेप्टिस डुमास ने, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, और दूसरे हैं जस्टस वॉन लिबिक, ये हैं हमारे जर्मन के वैज्ञानिक। ये यहाँ पर हमने लिख रखा है और सूत्र दिया गया 1832 ईस्वी में। आप चाहे तो अपना यहाँ पर कुछ लाइन्स यहाँ पर ये वाली ऐड कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर इस साइड में लिख रखा है। ये हमने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि एसीटोन का निर्माण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताते हैं इसको बनाने की विधियाँ। सबसे पहली बात जो हमने आपको पिछले 2 क्लासों में जब फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड आपको पढ़ाया है तो वहाँ पर भी ये बात हमने आपको बताई है कि आपका कोई भी कंपाउंड है तो आपको वो कोई 2 विधियों से आपका बनता है। पहला तो होती है एक प्रयोगशाला विधि और दूसरी होती है औद्योगिक विधि। तो प्रयोगशाला विधि से क्या होता है? उसमें प्रयोगशाला में आप निर्माण करेंगे जो भी आपका कंपाउंड है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी औद्योगिक विधि, यानी कि जो आपकी इंडस्ट्रियों में बनता है, यानी जो फैक्ट्रियों में बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बनाने की विधियों में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में आप किस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा है प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम एसीटेट हमने लिख रखा है। तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ऑफ ट्वाइस Ca, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए यह फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? कैल्शियम को लिखते हैं Ca से। किससे लिखते हैं? Ca से। तो Ca लिख लिया है। और एसीटेट आप कैसे पहचानेंगे? कहीं पर भी आपको CH3COO लिखा दिखेगा तो आप समझ जाएंगे, वहाँ पर आप इसको एसीटेट पढ़ेंगे। तो इसका पूरा फॉर्मूला हमने होल ट्वाइस लगा दिया है और Ca लिख दिया है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। और हमारा इसमें लिखा है कि इसको जब गर्म करेंगे तब हमें एसीटोन प्राप्त होगा। तो हम गर्म करने का मतलब है आप रिएक्शन के ऊपर इस तरीके से हीट का निशान बना देंगे। ये जो डेल्टा बना है इसको हम गर्म करते हैं तब ये इस तरीके का निशान हम बनाते हैं। अब जब आप इसको गर्म करेंगे तो आपको एसीटोन यानी कि CH3COCH3 आपको प्राप्त हो जाएगा और साथ में CaCO3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है? CF4 अभी हमने आपको बताया कैल्शियम बोलते हैं और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? ये है, ये वाला जो है हमारा एसीटोन, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एसीटोन को बनाने की विधियाँ पढ़ रहे हैं।
उसके बाद दूसरी हेडिंग आप डालेंगे औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में देखिए यानी आप इसको फैक्ट्रियों में किस तरीके से बनाएंगे, तो औद्योगिक स्तर पर एसीटोन का निर्माण प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। देखिए जब हमने आपको एसिटाल्डिहाइड पढ़ाया था तो उसमें था एक शब्द आया था विहाइड्रोजनीकरण। पूरी हम स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आपने एक शब्द पढ़ा था वहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण। इसका मतलब क्या था, लास्ट में आपका जो प्रोडक्ट यानी जो उत्पाद बनेगा उसमें H2 निकलेगा। H2 का मतलब हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है आप ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। वहाँ पर क्या था, विहाइड्रोजनीकरण, यानी कि आपका हाइड्रोजन निकलेगा, इधर साइड में निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीकरण है, इसका मतलब है आप ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने लिखा है उसी टाइप से यहाँ पर रिएक्शन लिख दी है कि एसीटोन का निर्माण प्रोपिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर होता है। तो प्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। ये हो गया हमारा प्रोपिल अल्कोहल। ऑक्सीकरण का मतलब O2 से क्रिया कराई तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है एसीटोन यानी कि CH3CO प्राप्त हो गया है। साथ में यहाँ पर वाटर यानी कि H2O निकला है। और ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, Ag का मतलब होता है चांदी या सिल्वर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए कई क्लासों में ये बात आपको बताई ही है कि आपका कोई भी कंपाउंड है तो पहली चीज़ आप उसमें प्रयोगशाला विधि बिल्कुल ना छोड़ें, और अगर उसमें औद्योगिक विधि है तो भी वो आप ना छोड़ें। मेन तो आपकी प्रयोगशाला विधि होती है, वो तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, अच्छी तरीके से आप उसको लर्न कर लें। और लर्न करने का तरीका भी हमने आपको बताया है, आप लिखकर प्रैक्टिस करिए। क्या करें, लिखकर आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। और औद्योगिक विधि है आपकी किसी कंपाउंड में तो आप उसको ना छोड़ें। प्लस उसके साथ साथ कोई नेम रिएक्शन है उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, आपको नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद एक दो आप रासायनिक गुण पढ़ सकते हैं और आपको उसके कुछ भौतिक गुण भी पता होने चाहिए, और आपका कंपाउंड इस तरीके से पूरा आपको लर्न भी हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट के बेस पे आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 विधियाँ तो हमने आपको बता दी हैं। तीसरी है एसिटिलीन द्वारा। एसिटिलीन का मतलब होता है C2H2। एसिटिलीन को हम किससे लिखते हैं, C2H2 से लिखते हैं। एसिटिलीन द्वारा बनाएंगे हम एसीटोन। तो देखिए एसिटिलीन की जल वाष्प से क्रिया कराने पर एसीटोन प्राप्त होता है। जल वाष्प का मतलब जल से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए C2H2 ले लिया है और H2O ले लिया है। जब आपस में रिएक्शन कराएंगे इनकी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3CO प्राप्त हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकल जाएगा। और ये रिएक्शन होती है ZnO की उपस्थिति में। Zn यहाँ पर क्या है, जिंक, और O क्या है, ऑक्साइड, तो इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अगली है हमारी यहाँ पर, और यहाँ पर जो एसिटिलीन द्वारा है इस पर लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार ये कैसे प्राप्त करोगे या क्या होता है जबकि में ये रिएक्शन आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए इस तरीके से कि एसिटिलीन से आप एसीटोन किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको वहाँ पर यही रिएक्शन लिखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए चौथी है, आप हेडिंग डालेंगे एसिटिक अम्ल द्वारा, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। साधारण भाषा में एसिटिक अम्ल को हम बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका। तो यहाँ पर देखिए इसकी सहायता से आप कैसे एसीटोन बनाएंगे, तो एसिटिक अम्ल की वाष्प को 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एल्यूमिना या थोरिया प्रवाहित करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। देखिए जैसी थ्योरी है वैसी ही रिएक्शन भी लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है ना एसिटिक अम्ल की वाष्प, तो यहाँ पर देखिए CH3COOH ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। इसके 2 अणु ले लिए हैं। रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, पहली बात यहाँ पर ताप कितना होना चाहिए, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने रिएक्शन के नीचे लिख दिया है 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किसकी उपस्थिति में होगी, एल्यूमिना या थोरिया की उपस्थिति में। तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है Al2O3 इसका नाम है एल्यूमिना। क्या है नाम इसका, एल्यूमिना। और नीचे और साथ में लिखा है THO2 इसका नाम है थोरिया। तो या करके आप लिख लीजिए इसके ऊपर Al2O3 या THO2, ये हमारा हो जाएगा एल्यूमिना या थोरिया। जब आप इसकी उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, CH3CO यानी कि एसीटोन प्राप्त हो जाएगा, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकलेगा।
आशा करते हैं आपको ये चारों अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बनाने की विधि में एक और है आपकी, पांचवी है एथिल अल्कोहल द्वारा। एथिल अल्कोहल का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो इसको शराब होती है ये। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। तो जब आप इसकी जल वाष्प से क्रिया कराएंगे तब आपको एसीटोन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए एथिल अल्कोहल ले लिया है, जल वाष्प का मतलब होता है जल से क्रिया कराएंगे तो आपको एसीटोन यानी कि CH3COCH3 प्राप्त हो जाता है। साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन आपको निकल जाती है। ये दो चीज़ें निकलती हैं और साथ में आपको एसीटोन प्राप्त हो जाता है। और ये रिएक्शन होती है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कितने ताप पर होती है आपसे अगर पूछा जाए तो ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। ये तो आपके हो गए 5 बनाने की विधियाँ, यानी कि आप एसीटोन को किस तरीके से बनाएंगे तो ये 5 विधियों के द्वारा आप बना सकते हैं। उसके बाद आप डालेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है आप एसीटोन को किस तरीके से पहचानेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह विशेष गंध वाला द्रव होता है जो कि जल, ईथर व अल्कोहल में पूर्ण रूप से विलय होता है। ठीक है, ये जो कैसा ये एक द्रव होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की क्या आती, गंध आती है, और ये जल, अल्कोहल और ईथर इन तीनों में क्या होता है, विलय हो जाता है पूरी तरह से। अब इसके उसके रासायनिक गुण, दो इसके रासायनिक गुण हैं। जब हमने आपको पढ़ाया था एसीटल्डिहाइड, जब हमने आपको एसीटल्डिहाइड पढ़ाया था तो उसमें एक रिएक्शन, एक रासायनिक गुण था हेलोफार्म अभिक्रिया। क्या थी? हेलोफार्म अभिक्रिया। ये रिएक्शन यहाँ पर भी होगी, सेम वैसे ही होगी, बस वहाँ पर हमने एसीटल्डिहाइड का यूज़ किया था, यहाँ पर हम एसीटोन का यूज़ करेंगे और बाकी पूरी रिएक्शन सेम होगी। तो पहली तो यहाँ पर रासायनिक गुण ये है कि इसकी ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। यह क्रिया 2 पदों में पूरी होती है। तो पहला पद हमने यहाँ पर डाल लिया। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप पहली बात यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। आप चाहें इसको विरंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने तभी तीनों नाम लिख दिए हैं। आप इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं या विरंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तीनों का फॉर्मूला ही यही होता है, यही होता है ये CaOCl2। अब यहाँ पर क्या है, पहले पद में हमने क्या किया, सबसे पहले एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया कराकर ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने एसीटोन ले लिया है। क्या ले लिया है? एसीटोन। और साथ में हमने ब्लीचिंग पाउडर के 6 अणु ले लिए हैं। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखिए किस तरीके से कराएंगे। यहाँ पर देखिए जो H3 है, H3 की जगह यहाँ पर ये जो Cl है ये ले लेगा। H3 की जगह आप ये वाला Cl ले आएंगे, इस तरीके से H3 को यहाँ से हटाएंगे और Cl ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2CCl3COCH3। बाकी का जैसा है वैसा ही आप रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए तो ये जो बना है इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या है नाम इसका? ट्राइक्लोरो एसीटोन। कैसे नाम हुआ? यहाँ पर Cl3 लिखा है, 3 का मतलब होता है ट्राई और Cl है यानी क्लोरो, और बाकी का ये जो फॉर्मूला किसका है, एसीटोन का है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसीटोन। साथ में निकला है हमारा CaOH का होल ऑफ ट्वाइस, यानी बचा है, इसका नाम है बुझे हुए चूने का। ये फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोल सकते हैं आप बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर भी लिख दिया है 3CaOH का होल ऑफ ट्वाइस। ये यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यही चीज़ हमने दोबारा भी ऊपर लिख रखी है। और साथ में यहाँ पर बचेगा आपका 3CaCl2, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। क्या बचेगा? हमारा बुझा हुआ चूना और कैल्शियम क्लोराइड, ये 2 चीज़ें आपकी बचेंगी। अब उसके बाद हमने दूसरे पद में क्या किया, दूसरे पद में हमने जो अभी प्राप्त किया था ट्राइक्लोरो एसीटोन, इसकी हम बुझे हुए चूने से क्रिया करा देंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म अभी ऊपर बताया था 2 पदों में क्रिया होगी तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पहले पद में जो हमें प्राप्त हुआ था तो यहाँ पर वो लिख लिया है 2CCl3COCH3, ये लिख लिया है। और यहाँ पर देखिए ये बुझा हुआ चूना भी साथ में बचा था, तो बुझा हुआ चूना भी ले लिया। इन 2 की जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बचेगा? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो है वो बेहोश करने में किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो कपड़े में इसको यूज़ करते हैं, कपड़े में डालते हैं और नाक पर लगा देते हैं तो व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, तो वो क्या होती है? क्लोरोफॉर्म ही होती है। और साथ में यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा CH3CO2 का होल ऑफ ट्वाइस Ca, जो हमने पहली रिएक्शन लिखी थी प्रयोगशाला विधि।
पहली रिएक्शन जो थी बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि, उसमें इसी का यूज़ किया गया था। अब देखिए लास्ट में जब हमारा एंड हो रहा है तो भी यही हमारा बच रहा है, कैल्शियम एसीटेट। सबसे पहले फिर से आपको बता देते हैं इस क्रिया में क्या किया है। पहला जो रासायनिक गुण है, इसमें जब आप क्रिया कराएंगे एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से, तब आपको प्राप्त होगा ट्राइक्लोरो एसीटोन, ठीक है। उसके बाद साथ में यहाँ पर हमें बुझा हुआ चूना भी मिलेगा। फिर हमने जो दूसरी पद में जब इसकी क्रिया कराई तो ये दोनों ले लिए, और इन दोनों की जब क्रिया कराई तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया, और साथ में कैल्शियम एसीटेट जो है वो बच गया है। अब उसका दूसरा रासायनिक गुण भी देख लीजिए। दूसरा है आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हमने आपको जब एसिटाल्डिहाइड पढ़ाई थी तब भी ये बात बताई थी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए। वहाँ पर भी आप एक याद कर लेंगे, दूसरी आपको याद भी हो जाएगी। अगर आपने वो वाली याद कर लिए तो ये वाली भी आपको याद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये क्रिया कैसे आप करेंगे। यहाँ पर लिखा है क्षारीय माध्यम में एसीटोन की आयोडीन से क्रिया NaOH की उपस्थिति में कराने पर आयोडो फॉर्म प्राप्त होता है। यह क्रिया 2 पदों में होती है। वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि जब आपने एसिटाल्डिहाइड की पहले आयोडीन से क्रिया करी थी NaOH की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, आयोडेल प्राप्त हुआ था। आयोडेल की फिर आपने इसी से क्रिया कराई थी NaOH से, तब आपको आयोडोफॉर्म प्राप्त हो गया था। यहाँ पर भी वही करेंगे, बस एसिटाल्डिहाइड की जगह पर एसीटोन का आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले पद में क्या किया है, सबसे पहले एसीटोन की आयोडीन से क्रिया NaOH की उपस्थिति में कराकर आयोडो एसीटोन प्राप्त करते हैं। वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, आयोडेल। क्या प्राप्त हुआ था हमें, आयोडेल। लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, आयोडो एसीटोन, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड चल रहा है हमारा, एसीटोन। तो यहाँ पर देखिए सेम जितने अणु वहाँ पर लिए थे उतने ही यहाँ पर लिए हैं, सेम रिएक्शन ही वही है, बस एसिटाल्डिहाइड की जगह एसीटोन को आप लेंगे। एसीटोन ले लिया है, आयोडीन के 3 अणु ले लिए और 3NaOH ले लिया है। अब आप जब इसकी रिएक्शन कराएंगे जैसा हमने वहाँ पर समझाया था ऐसा यहाँ पर भी बताएंगे। क्या किया हमने यहाँ पर, ये यहाँ से I उठाया और यहाँ पर H3 की जगह यहाँ पर आप I3 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CI3COCH3। ये आपका है आयोडो एसीटोन, और साथ में यहाँ पर देखिए 3Na बचा हुआ है और 3H2O। कैसे, यहाँ पर I3 ले और Na भी 3 है, तो अगर जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या होगा, 3Na, और साथ में वाटर निकला है। दूसरे पद में क्या किया हमने, दूसरे पद में जब आप इसकी जो प्राप्त हमें हुआ है आयोडो एसीटोन, इसकी फिर से हम NaOH से क्रिया कराएंगे तो आयोडो फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। देखिए सेम हमने ये यहाँ पर नोट कर लिया है, और फिर से आप NaOH से क्रिया कराएंगे तो आपको आयोडो फॉर्म यानी कि CHI3 प्राप्त हो गया है, और साथ में CH3COONA निकला है। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। जब क्लास स्टार्ट हुआ था हमने आपको बताया था कहीं पर भी आपको CH3COO लिखा दिखेगा, आप इसको पढ़ेंगे एसीटेट। क्या पढ़ेंगे आप इसको, एसीटेट। और आगे क्या लगा है, इसके आगे Na को बोलते हैं सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। और जो हमारी एसिटाल्डिहाइड वाली रिएक्शन थी उसमें बचा था HCOONA, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, CH3COONA। इस तरीके से आप दोनों रिएक्शंस को याद कर सकते हैं आसानी से। आई होप आपको ये दूसरा रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा। अब इसके उपयोग भी बता देते हैं। तो इसका उपयोग देखिए, आपने पढ़ा है विलायक के रूप में, और क्लोरोफॉर्म बन रहा था हमारा रासायनिक गुण में, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है, और विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। ये हमने आपको बताया ही है कि ये लाइन आपके सभी कंपाउंड में कॉमन रहेगी कि विभिन्न कार्बनिक पदार्थ यौगिकों के निर्माण में होता है। आई होप आपको ये पूरा कंपाउंड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पर 5 बनाने की विधियाँ कराई हैं, 2 रासायनिक गुण आपको पढ़ाए हैं, और इसके भौतिक गुण और उपयोग, और ये कंपाउंड आपका पूरी तरीके से पूरा हो गया है। लेकिन अगर हम इसमें अगर चित्र की बात करें तो प्रयोगशाला विधि का आपका यहाँ पर चित्र भी होगा, तब जाके आपका ये कंपाउंड पूरी तरीके से पूरा होगा। अभी आपका केवल थ्योरी के लेवल पे ये कंपाउंड पूरा हो चुका है। आप इसको लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।